बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद मोनू। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? कैमरे की तरफ बात मोहम्मद करते हैं। उस्मान। आपका पता बताएं। 5/245 पुराना कानपुर। आपकी उम्र क्या है? उम्र 24 साल है। 24 साल है। आप सऊदी जा रहे हो, जी। किस काम में है? वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग है, वॉल पे क्या कहते हैं वो? वॉलपेपर। वॉलपेपर है, इस तरह के कार्टन हैं ये, हम्म। यानी डेकोरेशन का जो काम है वो हम्म। काम आपका है। हम्म। आपको एक शक था कि कहीं जो है वो टाइल्स का काम ना कराएं, हाँ। तो वो नहीं है। हम्म। आपका डेकोरेशन का काम है। हम्म। ठीक है। जाने के टाइम वीज़ा लगाया था, जब आपसे पूछा था ना, हाँ। क्या तनख्वाह है आपकी? 1500। बराबर है। कंपनी से तो ये बताया गया है कि 2 टाइम खाना है। हाँ। 1500 तनख्वाह, 2 टाइम खाना, लेकिन हम आपको एक टाइम बता के भेज रहे हैं कि एक टाइम खाना आपको मिलेगा। बराबर है। हाँ। यही बताया था ना पहले भी मैंने। हाँ। कोई फर्क तो नहीं है। जा रहे हो सऊदी, ये मान के चलो कि 4 महीने आपके टेस्ट के दिन होंगे, ट्राई के दिन होते हैं। जब आप किसी नई कंपनी में जाते हो तो पहले ट्रायल होता है, तो ये 4 महीने तुम्हारे ट्रायल के दिन हैं। इन दिनों में 2 तकलीफ होगी, 2 आराम होगी, वो आपको देखना है। थोड़ा बोलो तो। हाँ। हाँ। ठीक है। जाके ना कंपनी तुम्हारी कारीगरी को जानती है, ना कंपनी को तुम जानते हो। समझ गए? तो एक दूसरे को समझने में भी टाइम जाता है। दूसरी बात, अगर आपने ड्यूटी से बगैर बताए, मिसाल के तौर पे आपको बुखार आ गया, आप अपना घर समझ के लेट गए, नहीं गए कंपनी, तो 3 दिन की तनख्वाह काट देगा आपकी। लेकिन अगर बुखार आ गया, आप अपनी कंपनी जाओ, अपने मैनेजर को बताओ, वो देखेगा कि बुखार है या क्या तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर आपको दवा देगा, और डॉक्टर खुद लिखेगा ये 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी या 5 दिन की छुट्टी। ठीक है। लेकिन बगैर बताए आप छुट्टी नहीं कर सकते। ये तरीका है वहाँ। महीने भर काम करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। अगर, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ मोनू कि तुम्हारे मिजाज में हमें ये लगता है कभी कभी तुम जरा जरा सी बात पे लड़ जाओगे, तो वहाँ लड़ना नहीं, क्योंकि वो परदेश है। और अगर आप लड़ते हो, झगड़ते हो, और वहाँ पे पार्टी बंदी ना करना। पार्टी बंदी समझते हो ना? नेतागिरी जिसे कहते हैं, 4 आदमी लेके ही जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब ना करना। आपको अपने काम से काम मत रखना है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वो दिक्कत बताइए। आपको दिक्कत नहीं है, दूसरे के फटे में टांग मत लड़ाइए। ठीक है। जाने के बाद तनख्वाह मिले, आप हमें बताइए। ठीक है। जो तनख्वाह हमने बताई है वो मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कम मिली है, बगैर झगड़े के आप मुझे बताओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बताओ, उस पर हम आगे बात करेंगे। समझ गए? क्योंकि कभी कभी तनख्वाह ऊपर नीचे आपके काम के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि तुम्हें काम करते हुए बेटा मैंने देखा नहीं। सही है ना? सही है गलत है? हाँ। तो अब वहां जाके आपकी तनख्वाह बढ़ाने में भी आपकी आपकी कारीगरी काम करेगी, और तनख्वाह घटाने में भी आपकी कारीगरी ही काम करेगी। बाकी वहाँ आपको ईंटा गारा, खेती बाड़ी, बकरी चराना, ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा जिसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब यही है कि कल के आपको ये ना लगे कि बगैर मुझे मालूम नहीं था और मैं चला आया। तो जाने के बाद सब्र करना, अपने काम को देखना, जो काम आता हो उसे समझना, जो नहीं आता है उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंडिया में जो आप काम करते हो उससे 10 गुना बेहतर काम वहाँ होता है। समझ गए? हाँ, अब बताओ, आपको कुछ पूछना है? तुम्हें कुछ पूछना? काम तुम्हें करना है। जो काम के लिए जा रहे हैं वही काम है। अभी हमने क्या बताया, समझ में नहीं आया आपको? आ गया। मैंने कुछ और तो नहीं बताया। आ गया। सैलरी ना मिले तो मुझे बताओ, लेकिन काम पे भी तो ध्यान रखो। तुम्हारा काम ही तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएगा या घटाएगा। है? खाली शक्ल देखने में तो लेबर भी जाता है, उसको 1000 रियाल मिलती है। कारीगर बुलाएगा जो आदमी तुम्हें जो है 1500 देगा सैलरी, तो वो
3,000 रियाल का काम भी तो लेगा। यही तरीका है हर कंपनियों का। सही है। जाने के बाद अगर आप ठीक से बैठो यार, वीडियो बन रही है, कम से कम आदमी दिखे कि जेंटलमैन बैठा हुआ, ठीक। और जाने के बाद वापस आ गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो परदेश है। शुरुआत के 4 महीने तकलीफ होनी है। नहीं, अगर वो भेजेंगे तो वो उनकी गलती है, अगर हम अपने से आएंगे तो वो मेरी नहीं, गलती तुम्हें है। हमें कैसे पता चलेगा तुम अपनी गलती? वो जब भेजेंगे तो खुद हमें फोन करेंगे। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, जब वो भेजेंगे तो वो उनकी वो है ना। नहीं तो वो क्यों भेजेंगे तुम्हें? नहीं, एक बात बता रहे नहीं, बात क्यों ऐसी बताओ। जिस आदमी ने 11,000 रियाल का वीजा, जोड़ो कितने का वीजा पड़ता है, हैं। 11,000 रियाल वीजे के जिसने लगाए हैं, वो भेजेगा क्यों? हाँ, तो जब वो भेजेगा नहीं तो हम आएंगे। नहीं, क्यों? क्या मालूम तुम्हारा मिजाज, किसी से लड़ जाओ, झगड़ जाओ, तुम्हें किसी की याद आ जाए, किसी लड़की की याद आ जाए, किसी बीवी की याद आ जाए, क्या मालूम। आप वो भेजे या आप वापस आओ, हम किसी तरह के जिम्मेदार नहीं। भाई हमारा तुम्हारा झगड़ा एक ही बात पे हो सकता है, या तो तुम हमारी ना सुनो या मैं तुम्हारी ना सुनो, ठीक है। आप उनके काम में खरे उतरोगे, क्यों भेजेगा? क्यों शरीफ भाई? है? आप काम करो, काम ना, जब बढ़िया काम करिए आप। आप अपने काम से काम रखो, किसी के मतलब से मत रखो। जो कफील का है वो कफील को सुनो। किसी ने कह दिया फलाना आदमी हरामी है, तुम ये चक्कर में पड़ोगे तो वो तो लतिया ही देगा, भगा ही देगा, है कि नहीं? अपने से मतलब रखें। अपने से मतलब रखो, ये 100 की एक बात। दूसरे से तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हारा जो काम है, अपने उस काम को ईमानदारी से करो, महीने में तनख्वाह उठाओ, बात करो। भैया बस परदेश समझ के रखना कि हम परदेश में हैं। ये ना समझना कि हमारा घर है ये। वहाँ हल्के फुल्के झेलना ही पड़ता है। चिल्ला के बोलेगा तो भी सुनना पड़ेगा।